फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे हमें रिडॉक्स अभिक्रिया अभी पढ़ना है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है किसे कहेंगे, इसको समझने से पहले आपको 2 पॉइंट समझना होगा। पहला, उपचयन। ठीक है, उपचयन आपको समझना है। अच्छा, उपचयन को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन या फिर ऑक्सीकरण क्या है। तो याद रखिएगा, जब पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो वो कहलाएगा उपचयन। ठीक है, यानी कि वही ऑक्सीकरण कहलाएगा। पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना वो कहलाएगा उपचयन या फिर ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। या फिर इसको हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। या फिर हम कह सकते हैं कि जब पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। तो उपचयन का मतलब मैंने समझा दिया है। जो भी पदार्थ होगा, जो भी रिएक्शन होगा, उसमें अगर ऑक्सीजन जुटेगा, ऐड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। ठीक है, जबकि एक होता है अपचयन। अपचयन मतलब अवकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? अपचयन। ठीक है, इसी को हम अवकरण कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जस्ट इसका उल्टा। अभी मैंने बताया था उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुटता है, जबकि अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन जुटता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि उपचयन और अपचयन, जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा तभी वो क्या कहलाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। फिर से समझिए, जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो वो कहलाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे समझिए पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, उपचयन अभिक्रिया मैंने अभी क्या समझाया था? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, या फिर किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का खोना। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन खोएगा, तो ये कहलाएगा उपचयन। और हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन खोएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए किसका? उपचयन का। तो देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ मैग्नीशियम अकेला है, लेकिन इधर आया तो इधर ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अपचयन का एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, अपचयन में मैंने क्या बताया था कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन खोना, या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करना। यानी ऑक्सीजन खोएगा तो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। तो अभी इसमें बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वो उपचयन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा तो वो कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या त्याग करना। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम पे हमें पता है +1 आयन होता है ना, प्लस चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी को देगा यानी कि त्याग करेगा, तो इसका मतलब है इसके साथ क्या होगा? उपचयन होगा। ठीक है, जबकि दूसरा एग्जांपल अगर क्लोरीन की बात करें तो इस पे माइनस चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। बस यही समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो ये जो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके साथ अपचयन अभिक्रिया होगा। और सोडियम जैसे मान के चलिए किसी को इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, ठीक है, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके साथ उपचयन अभिक्रिया होगा। तो बस ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल समझना है। यहाँ क्या है? कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। जब इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रो ऑक्साइड अलग, यानी जल अलग हो गया। तो समझिए, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। रिएक्शन के बाद यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? खत्म, यानी कि ह्रास हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, इधर आया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन गायब हो गया, ह्रास हो गया, तो इसका मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है। तो उपचयन अपचयन जब एक साथ होगा तो वही रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। देखिए, 2 पॉइंट को आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना है? रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। देखिए क्या लिखा गया है रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जिंक का रिएक्शन किसके साथ किया है? हम कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखिए, यहाँ पे जिंक इधर अकेला है, और जब रिएक्शन हुआ तो जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जिंक के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और दूसरा यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड है कॉपर के साथ, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब यहाँ अवकरण यानी अपचयन हुआ है, और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया है
अपचयन, ठीक है। तो जब उपचयन और अपचयन एक साथ अभिक्रिया होता है तभी वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस आज के लिए